गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। कल हम लोगों ने वाच्य का चैप्टर देखा था। वाच्य में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ लिया है। आज हम भाववाच्य के संदर्भ में बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज जो है समय बर्बाद न करते हुए हम चल पढ़ते हैं भाववाच्य, जहाँ क्रिया भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होती है वहाँ भाववाच्य होता है। इसकी दूसरी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूपांतरण में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो उसे भाव प्रयोगे या भाववाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूपांतरण में, जब क्रिया का रूपांतरण होता है, क्रिया के जिस रूपांतरण में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, यानी वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया की ही प्रधानता हो उसमें कर्म आए ही न, उसे जो है क्या कहते हैं, भाव प्रयोगे या भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, राधा से गाया नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया की प्रधानता है। इसमें इन वाक्यों में कर्म नहीं आया है, जो है क्रिया की प्रधानता है। भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है, यानी भाववाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्म नहीं आता है, केवल क्रिया ही आती है। कर्ता आएगा और क्रिया आएगा, उसमें कर्म नहीं होता है। भाववाच्य से कर्ता की सक्षमता या असक्षमता का पता चलता है। भाववाच्य में अक्सर वाक्य नकारात्मक होते हैं, यानी कि अक्सर होते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं। कभी कभी जो है सकारात्मक वाक्य भी होते हैं। हम उदाहरण देखेंगे। राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। इसमें जो है चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की ही प्रधानता होने के कारण इसमें भाववाच्य है। माता जी से पैदल नहीं चला जाता, इसमें भी चलना ही क्रिया है, चलने की ही प्रधानता है और इसलिए इसमें भाववाच्य है। इसमें कर्म नहीं आया हुआ है, यानी जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग न हो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसा कि हमने देखा कि भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। अगला उदाहरण है, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। सर्दियों में नहाना क्या है, क्रिया है, और कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो नहाने की ही प्रधानता है, नहाया नहीं जाता, तो यहाँ पे भाववाच्य है। बच्चे से खूब सोया गया, सोना अकर्मक क्रिया है, इसमें जो है कर्म नहीं आया है और इसलिए यह भी कैसा है, भाववाच्य है। मोर से ऊंचा नहीं उड़ा जाता। हम ये अकर्मक होता क्या है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब तक हम इस अकर्मक क्रिया को नहीं जानेंगे तब तक हम भाववाच्य को नहीं समझ सकते। इसलिए थोड़ा सा मैं अकर्मक के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। अकर्मक किसे कहते हैं, जहाँ कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह हंस रहा है, पक्षी आकाश में सुबह से उड़ रहे हैं। अब ट्रिक देख लेते हैं। पहले भी मैंने ट्रिक बता रखा है अगले वीडियो में कि क्रिया को, अकर्मक सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो अब एक बार फिर से देख लीजिए। क्रिया से क्या और किसको अथवा किसे प्रश्न करने पर, यानी क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे, किसको और किसे में से किसी एक का जो है प्रश्न करेंगे। तो उत्तर मिलने पर तो वो सकर्मक हो जाएगा, उत्तर न मिलने पर क्रिया अकर्मक होती है। जैसे उदाहरण इसी को देख लें। वह हंस रहा है, वह क्या हंस रहा है, कोई उत्तर मिल रहा है, नहीं। वह क्या हंस रहा है, कोई उत्तर नहीं, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक। पक्षी आकाश में सुबह से उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में सुबह से क्या उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में सुबह से क्या उड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला तो क्रिया कैसी है, अकर्मक है। यानी अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया जो है वो अकर्मक हो तो वहाँ क्या होता है, भाववाच्य होता है। यानी जिस वाक्य में कर्म आए ही न, कर्म हो ही न, क्रिया अकर्मक होती है। और कभी कभी क्रिया आती ही नहीं है, जिस वाक्य में क्रिया आए ही, कर्म आए ही न, वहाँ भी क्या होता है, भाववाच्य होता है। और कर्म आए भी तो कैसा कर्म आए, अकर्मक कर्म आए तो भी वहाँ जो है वह वाक्य कैसा होता है, भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, यानी परीक्षा में आपके कुछ इसी तरह से शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं
और कर्तृवाच्य से उसको कर्मवाच्य में और भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए पेपर में आते हैं। तो कुछ उदाहरण हमने लिख रखे हैं जिनको हम देख लेंगे, शायद इन्हीं में से परीक्षा में आ जाए, और नहीं भी आएगा तो आपको समझने के लिए ये बहुत उपयोगी होगा कि परिवर्तन कैसे किया जाता है। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, ये कैसा है? कर्तृवाच्य है। इसको हम जो है कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। आप अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, माने कर्मवाच्य में हो जाएगा कि अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, और कर्मवाच्य क्या बन जाएगा? अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। दूसरा उदाहरण है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। कर्तृवाच्य है कि सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं, इसका कर्मवाच्य परिवर्तन हो जाएगा सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। यानी यहाँ पे क्या है? द्वारा शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, ये कैसा है? कर्तृवाच्य है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया, ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे, ये कैसा हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य, सॉरी, हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे, यह जो है कैसा हो जाएगा? यह कर्तृवाच्य हो जाएगा। यह कैसा हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा, यह क्या हो जाएगा? यह कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। वह दिन में फल खाता है, कर्तृवाच्य। उससे दिन में फल खाए जाते हैं, यह क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। वह दिन में फल खाता है, कर्तृवाच्य। उससे दिन में फल खाए जाते हैं, ये कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तुम फूल तोड़ोगे, यह कैसा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य। भगवान हमारी रक्षा करता है, कर्तृवाच्य। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, कर्मवाच्य। सिपाही ने चोर को पकड़ा, कर्तृवाच्य। सिपाही ने चोर को पकड़ा, यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य का है। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया, यह जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। माता ने बच्चों को प्यार किया, माता ने बच्चों को प्यार किया, कर्तृवाच्य। माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया, यह हो जाएगा कर्मवाच्य। वह हमें मूर्ख समझता है, कर्तृवाच्य। उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है, ये कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, यानी कर्तृवाच्य का वाक्य है, उसका परिवर्तन भाववाच्य में कैसे किया जाता है, हम इसको सीखेंगे। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, यह कैसा है? कर्तृवाच्य है। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, कर्तृवाच्य का वाक्य है। हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, भाववाच्य। हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। हम लोग रोज नहाते हैं, हम लोग रोज नहाते हैं, कर्तृवाच्य। हमसे रोज नहाया जाता है, भाववाच्य। मैं बैठ नहीं सकता, कर्तृवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य। लड़की आंगन में सो रही है, ये कैसा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य। लड़की आंगन में सो रही है, कर्तृवाच्य। लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था, भाववाच्य। अब चलें, कर्तृवाच्य। अब चला जाए, भाववाच्य। उठो जरा घूमें, कर्तृवाच्य। उठो जरा घूमा जाए, उठो जरा घूमा जाए, ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य। उसी प्रकार कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, नानी कहानी सुनाती थी। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, नानी कहानी सुनाती थी। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, लड़कों ने स्कूल साफ किया। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने व्याकरण पढ़ा। पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए, पुलिस ने कल रात कई चोर पकड़े। इन बातों को पढ़ने से एक बात समझ में आई है कि हर उदाहरण में हम कर्तृवाच्य को देखेंगे तो कर्तृवाच्य में ये ने, लड़कों ने, आज हमने, पुलिस ने, ये जो है बातें हर जगह आई है कर्तृवाच्य में। तो यानी कि कर्ता के बाद अगर ने का प्रयोग आ रहा है
तो लगभग वह जो है वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। और कर्ता के बाद द्वारा शब्द का प्रयोग है तो वो कर्मवाच्य भी हो सकता है और कभी कभी भाववाच्य भी होता है, लेकिन इस ट्रिक को हम नहीं समझ कर ही प्रयोग करेंगे, यह इतना प्रभावकारी नहीं होगा। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई है। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, हम अपनी कमी को दूर करेंगे। जय हिंद।